दर्शकों नमस्कार। खबर बिल्हौर कानपुर नगर से, जहां कस्बा क्षेत्र के नगर पालिका परिषद ऑफिस के सामने मैदान में रामलीला का भव्य मंचन हो रहा है। बीते दिन तृतीय दिवस के मंचन में देवर्षि विश्वामित्र द्वारा महाराज दशरथ से यज्ञ रक्षार्थ राम और लक्ष्मण को मांगा गया। यह बात सुनकर महाराज दशरथ विचलित हो गए। दूसरा कुछ मांग लेने के लिए कहने लगे, लेकिन विश्वामित्र जी नहीं माने। फिर वार्तालाप सुनकर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ भी वहां पहुंच गए। उनके कहने पर और आश्वासन देने पर महाराज दशरथ ने राम लक्ष्मण को विश्वामित्र को सौंप दिया। यज्ञ रक्षार्थ वन जाने के पहले दोनों भाइयों ने माँ का भी आशीर्वाद लिया। माँ से मिलने पर माँ को बड़ा दुख हुआ, लेकिन पति के आदेश के आगे मना नहीं कर सकती थी। अपना प्यार दुलार दिखाते हुए परिवार की मर्यादा बनाए रखने के लिए कहा, रघुकुल रीति बनाए रखने के लिए कहा। अंत में अपनी भी अनुमति दे दी। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एवं अनुज लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ आश्रम जाने लगे, तब विश्वामित्र जी ने दो रास्ते बताए। कहा कि आश्रम तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं। पहले रास्ते से निष्कंटक आराम से 3 दिनों में पहुंचा जा सकता है, जबकि दूसरे रास्ते से मात्र 3 पहर में पहुंचा सकता है। 3 पहर वाला रास्ता मार्ग राक्षसों और राक्षसियों से भरा हुआ है, कठिन है। ऐसी बात सुनकर राम ने कठिन मार्ग यानी राक्षसों वाले मार्ग से चलने के लिए कहा और सभी चल पड़े। रास्ते में ताड़का जैसे कई राक्षसियों और राक्षसों का वध किया। फिर आश्रम पहुंचकर निर्विघ्न रूप से ऋषिवर का यज्ञ संपन्न कराया। यज्ञ में बाधा डालने वाले राक्षसों का वध किया। इस प्रकार आपने अपेक्षाओं पर खरा उतरकर मर्यादा स्थापित की। रामलीला समिति अध्यक्ष चंद्रशंकर मिश्र ने बताया कि अगले दिन अंतर प्रांतीय ख्याति प्राप्त कलाकारों द्वारा सीता स्वयंवर, रावण बाणासुर संवाद, लक्ष्मण परशुराम संवाद आदि लीलाओं का अत्यधिक मनोरम मंचन किया जाएगा, जिसे देखने के लिए क्षेत्र के भक्त लालायित रहते हैं। आइए देखें ममता पुत्र मोह की वजह से किस तरह महाराज दशरथ और महारानी विचलित हो गए थे जब विश्वामित्र जी के द्वारा राम और लक्ष्मण को मांगा गया। बिल्हौर कानपुर नगर से संवाददाता संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज, डिजिटल पार्टनर विद नवीन समाचार दैनिक। कभी नहीं आपने क्यों की है, क्यों की है, जानना चाहता हूँ महामुने, जानना चाहता हूँ कि यही कारण आगमन तुम्हारा, यही कारण आगमन तुम्हारा, आगमन किस कारण से हुआ है, क्यों आए हैं यहाँ पर, आप आदेश करें, कहा सो न लाओ बारा, आप आदेश करें, आप कहें तो मैं आज के आदेश का पालन करने में किंचित मात्र भी विलंब नहीं करूँगा, देवता नहीं करूँगा। आप कहें तो यही कारण आगमन तुम्हारा। राजेंद्र, महामुनि, हमारा आने का कारण आप पूछ रहे हैं, तो सुने। आने का कारण असुर समूह सता मैं जातन आयहूं रब को ही, क्या याचना लेकर के आए हैं देवता, समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो सना। सुनी राजा अति प्रिय मानी, हृदय कंप मुख दुपी कुमिलानी। क्या है दिया आपने, अरे कहना तो कहते तो कोई प्रिय वाणी कहते जिससे मेरा चित्त प्रफुल्लित हो जाता। देवता आपने ऐसी अपनी वाणी का प्रयोग किया, देवता नहीं नहीं, आपने ये क्यों कह दिया, क्या कहा अनुमति समय में नहीं नहीं, आप तो जानते हैं कि चौथे पन पायो
फिर भी हे देव, आपने विचार करके वचन नहीं कहे, कुछ सोचा विचारा नहीं कि मुझे 14 में तो 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। क्या नेपाल दशरथ ये हमारी याचना स्वीकार करेगा? नहीं विचारा, इसके विषय में नहीं विचारा। अरे मांगना है, मांगना ही था तो मांगा हूँ भूमि मेरी धन को सर्वत देव आदि रोता। मांगा हूँ भूमि मेरी धन को सर्वत देव आदि रोता। भूमि मांग लीजिए, गौएं मांग लीजिए, धन मांग लीजिए, खजाना मांग लीजिए, मैं सर्वस्व आपके श्री चरणों में सादर समर्पित कर दूंगा, समर्पित कर दूंगा। समस्त प्राणी मान को अपनी देह, अपने प्राण प्यारे होते हैं, लेकिन वो भी प्राण देह प्राण यदि आप उससे भी चाहें तो मैं सम्मान में आपके चरणों में सादर समर्पित कर दूंगा नाथ। लेकिन मेरे राम को न मांगो, राम को न मांगो, राम को न मांगो, देवता राम को न मांगो। आपको बोलते ही हैं विज्ञान अति घोर कठोर, कहानी सुंदर अति घोर कठोर, कहाँ सुंदर शुभ परम किशोरा, कहाँ बड़े बड़े भयानक बलवान राक्षस, और कहाँ मेरे छोटे छोटे सुकुमार छोटे क्या भयानक राक्षसों के सामने वो ही ठहर सकेंगे? नहीं ठहर सकेंगे। फिर भी सब सुतते वही प्राण मिलाई, मुझे सभी प्राणों के समान प्यारे राम को नहीं देते, मत मांगो जो भी मैं कहता हूँ वो सोच और विचार के कहता हूँ। आपने कहा बिना सोचे विचारे, आपने कह दिया राम को मांग दिया, लेकिन हम सोच विचार के ही मांग रहे हैं। और राम को यदि आप देंगे तो राम का कल्याण और आपका कल्याण, सारे जगत का कल्याण। हम चाहते यूँ हैं कि आप राम को दे देंगे, हमारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। और आपने कहा कि मांगो भूमि ढेर धन खोसा, सर्वस्व आज देव से रोसा। ना हमें भूमि चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं है, ना धन की आवश्यकता है, ना गांवों की आवश्यकता है। चाहिए तो हमें केवल राम और लक्ष्मण ही चाहिए। राम लक्ष्मण से जो कार्य कराना है
वो आपसे नहीं हो सकता राजेंद्र। आपने कहा मैं स्वयं चला चलूंगा, लेकिन नहीं, आपसे कार्य पूर्ण होना नहीं तो आपकी जरूरत नहीं है, तो आपको क्यों हमले चले व्यर्थ में। हमें राम लक्ष्मण यदि दे सको तो दे दो, और बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि राम और लक्ष्मण को हमें चाहिए। महामुनि, आपने जो कहा कि मैं जो करता हूँ वो विचार करके ही करता हूँ, विचार करके आपने किया है, लेकिन ये नहीं विचारा कि चौथे पल में नपाल दशरथ को पुत्रों की प्राप्ति हुई है, तो वो देंगे या नहीं देंगे ये नहीं विचारा। विचारा है तो केवल इतना विचारा है कि हरि अवतरे हरन महिमा, इतना केवल विचारा है, लेकिन ये नहीं विचारा अरे किसी को भी चौथे पल में यदि बुढ़ापे में पुत्र मिल जाए, प्राप्त हो जाए, तो क्या वो पुत्रों को किसी को दे सकता है? नहीं दे सकता है। इसलिए दीनानाथ मुनिवर ये दोनों बालक हैं, सीधे साधे नादान से हैं। अरे रण विद्या को वो क्या जाना, लड़ने में अभी अजान से है। नोरा संपत्ति सेना ये सब देना दुश्वार नहीं, आदेश करो मैं चला चलूं, इसमें भी कुछ इनकार ये स्वामी सभी समर्पण है जितने स्वामी सभी समर्पण है जितने साधन शासन के हैं, पर प्रभु विचार के वचन कहो चारों चौथे चारों मेरी पूरी आंखों के तारे हैं, लेकिन राम और लक्ष्मण दोनों प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। फिर राम सदा सुख धाम मिला, कब उसका जब वही अंजना है, जीवन का वही सहारा है, जीवन का वही सहारा है। इसलिए राम को न मानो, राम को न मानो, मैं राम को नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। सारे संसार के प्राणियों को, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी पिता बने, अपने पुत्र पर मोह अधिक होता है, चाहे चौथे पल में पाए हो और चाहे युवावस्था में पाए हो। पुत्रों पर स्नेह माता और पिता का दोनों का स्नेह बराबर रहता है। चार पुत्र हैं, चारों पुत्रों पर स्नेह पिता का, पांच पुत्र हैं, पांचों पुत्रों पर स्नेह पिता का बराबर सब रहता है। और राम से आपको अधिक प्रेम है, भरत शत्रुघ्न से कम है, ये क्या कारण है कि सबसे ज्यादा राम से प्रेम है? नहीं महाप्रभु, ऐसा नहीं है। चारों पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं। धन्य है राजेंद्र, चारों पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे। फिर तो राम क्या कहना, जहाँ राम नहीं वहाँ आराम दीनानाथ, इसलिए मैं राम को नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। धारण करो, सोचने की और दुख होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपसे जब राम को ले जाऊंगा
लक्ष्मण को ले जाऊंगा। यदि हम किसी से कर्ज में मूल ब्याज लेते हैं, जब मूल ब्याज हम चुकाने जाते हैं तो उसमें उसका ब्याज भी लगा कर दे देते हैं। आप राम और लक्ष्मण को देंगे और दोगे मैं जानता हूं, तभी तो हमने विचार के वचन कहे थे। जानते हैं कि दुख बहुत होगा, लेकिन दुख के साथ साथ आप वो कार्य करेंगे, क्योंकि मैं तो याचक हूँ, भिक्षा मांगने आया हूँ। और भिक्षा किसकी? पुत्रों की। और पुत्र आपसे अधिक हमें प्रेम है। हमने देखा है कि ये वास्तव में पुत्र हैं और पुत्रों के लायक ये कार्य होगा हमारा, इसलिए पुत्रों को हमने मांगा है राजेंद्र, धैर्य धारण करके और उन पुत्रों को हमारे हाथ में समर्पित कर दो। नहीं 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 महामुने, मैं पुत्रों को कैसे दे सकता हूँ? आज कहते हैं कि मैं ब्याज के देता हूँ, लेकिन मुझे भरोसा नहीं, मुझे विश्वास नहीं कि आप मैं ब्याज के दे, जब दे जाएंगे मैं दे दूंगा तो आप कैसे वापस करेंगे? वशिष्ठ तो आकर के तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, जब संदेह नाश था मुख से कि दी हुई वस्तु कभी वापस नहीं ली जाती है और सौंपी हुई वस्तु वापस मिल जाती है। इसलिए महामुने आपके का पालन हमारा अति आदर दो तुम दोनों बंधुओं को आज महामुनि विश्वामित्र जी के साथ जाना होगा। कहो निशाचर करके यज्ञ की रक्षा नहीं करते, बल्कि भक्षण करते हैं, रक्षण नहीं भक्षण करते हैं, नष्ट कर देते हैं निशाचर। जब भी कभी यज्ञ करते हैं तो मेरे महामुनि यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। इसलिए तुम्हें और तुम्हारे प्रिया को आज जाना होगा महामुनि विश्वामित्र जी के साथ। मेरे प्राणनाथ सुत दो। अच्छा, आप कदापि चिंता न करें और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, रघुवंश की उज्ज्वल चादर में किंचित दाग ना लगने देंगे और मुनि जी का जब यज्ञ पूर्ण हो जाएगा मैं पुनः वापस आ जाऊंगा पिताजी।
मुझे पाले हैं मेरे प्राणनाथ। तुम मुनि पिता आन नहीं हो, हमारे ये दोनों प्राण है दीनानाथ। आज से आप ही इन्हीं के जो पुत्र है मुनि है, पिता है, जो पुत्र है आप ही है, आप ही है, आप ही। धैर्य को धारण करते हुए सुख से रहो। आज से दोनों बालक हमारी संरक्षणता में हैं, उनका कुछ नहीं होगा, आप चिंता न करें। जैसे ये हम लिए जा रहे हैं वैसे ही हम आपको विधि व्यास के सौंपते हैं। सौंपे भूप ऋषि बहुविधि दे आशीष, तुम्हारों को सौंपा बहुविधि दे आशीष। भगवान दोनों को मेरा ये आशीर्वाद है, ध्यान रखना राम। तुम्हारे मन में ये भव्य भावना बनी रहे, निज मान मर्यादा का तुमको सदैव ही ध्यान रहे। इस भैया को निज अंग समझ कर तुम प्यार इसे करते रहना। बबुआ तुम भी प्रेम का इस जग को पाठ पढ़ा देना। ये तुम में हो, तुम इनमें हो, तुम दोनों में विच्छेद न हो। आशीष यही, आदेश यही, तुम जहाँ रहो वहाँ यही कहना चाहता था कि चलते समय माता का भी दर्शन कर लिया। जब तक मैया का आशीर्वाद नहीं प्राप्त होगा तब तक हम दोनों पर कोई कार्य नहीं करा सकते। मैं यही चाहता था। माता कौशल्या के पास में पहुंचते हैं। मेरी लक्ष्मी, तुम अपनी मैया को भूल जाते हो, न जाने खेल कूद में कितनी दूर कहाँ चले जाते हो। देखो मैं दिन तक तुम्हें देखती नहीं हूँ, मेरा बहुत मन घबराने लगता है, मेरा दिल व्याकुल होने लगता है। मेरे लाल आगे अपनी मैया से कुछ कहना चाहती हो, मैं तो तुम्हारे दिल की बात समझती हूँ। मेरे लाल तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? कौन सी बात है जो तुम्हारे मुखारबिंद पे आकर के फिर वापस चली जा रही है? कथा मेरे नाम मैया मेरी लाल, आज अपने महल में मुंशी विश्वामित्र जी का आगमन हुआ और पूज्य पिताश्री के द्वारा हमें दोनों बंधु को आदेशित किया गया है मुन की यज्ञ रक्षा करने के लिए। माँ क्या किया गया है? सुने माँ। मोड़ करने बचन को है मैया, मोड़ करने बचन को है मैया, आज तेरे ललन जा रहे हैं। उड़ करने बचन को है मैया, आज तेरे ललन जा रहे हैं। अगर नहीं जिंदगी फिर मिलेंगे पूरी करने बचन को है मैया,
पूजने के लिए बन के लाए, आज तेरे लगा माता के लोहा के ठोकर, लाखों माता ये लोहा के ठोकर, होके विधवा पड़ी रो रही है। लाखों माता ये लोहा के ठोकर, होके विधवा पड़ी रो रही है। पूछने के लिए आपको पूछने के लिए आज तेरे आज ये तुमने क्या कर दिया? तुम नहीं जानते इन तुम्हारी शब्दों से तुम्हारे माथे दिल पे क्या गुजरेगी मेरे लाल। मैं अपनी लाल को अपनी नजरों के सामने से कहीं नहीं जाने दूंगी, मैं कहीं नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मेरा हृदय जानता है मेरे लाल इस कलेजे पे मैंने कितनी चोट खाई है, मैंने बहुत दुख उठाए हैं। लोग बांझ करके संबोधित करते थे, तो मेरा दिल बहुत दुख था मेरे लाल। और आज ये मेरे नन्हे मेरे नाम मेरे लक्ष्मण ये मेरे विश्वामित्र के साथ में बन बन जाएंगे। नहीं, मैं अपने लाल को कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी। मैया मेरे महाभैरव को धारण करे मैया। मैं जानता हूँ माँ, जब मैं छोटा था आपने उंगली पकड़ के चलना हमें सिखाया था मैया। माँ वो हमें दृश्य याद आ गया मैया। पकड़ के चला मेरा मैया, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के चल में पला मेरी माँ मैं तेरा लाला, मेरी माँ मैं तेरा लाला। ममता के चल में पला, ओ मेरे मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हारे पिताश्री ने तुम्हें जाने की अनुमति दे दी? हाँ माँ, पिताश्री हमें आदेश प्रदान कर दिया है, अनुमति उनको मिल गई है भैया। मैं ये चाहता हूँ आपका भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाए और आपकी अनुमति मिल जाए तो मुनि का यज्ञ पूर्ण करा सके भैया।
मेरे राम मैया माँ का तो दर्जा सबसे ऊंचा होता है, क्योंकि माँ अपने कोख में 9 महीने अपने लाल को संजो के रखती है। मेरे लाल अपनी छाती का दूध पिलाती है और अपनी सारी जीवन की ममता अपने लाल पे देती है। मेरे लाल लेकिन जब मैं अपनी कुल की तरफ ध्यान करती हूँ तो देखती हूँ कि इस कुल की मर्यादा क्या है। मेरे लाल मैं अपने इस सीने पे संतोषी रूप पत्थर को लगा के मैं संतोष कर लूंगी, किंतु अब मैं तुम्हें खुशी खुशी से भेजूंगी, विदा करूंगी मेरे लाल। लेकिन जाते जाते अपनी इस बूढ़ी माँ के बचनों को सुनते जाना मेरे राम। सुने लक्ष्मण मुर्मुसा मेरे नाम मैया मुर्मुसा जा रहे हो और तुम्हें जागी है राम। मुनि विश्वामित्र के यज्ञ है तुम जा रहे हो मेरे लाल। मुर्मुसा जा रहे हो और तुम्हें याद है रघुकुल की लाज रखना मेरा दूध ना लगाना। रघुकुल की लाज रखना मेरा दूध ना लगाना। मुन्ना जा रहे हो मुन्ना जा रहे हो तुम्हें याद है बताना। रघुकुल की लाज रखना मेरा दूध ना लगाना। कितने महान थे पुरखे हुए तुम्हारे पुरखे हुए तुम्हारे नहीं सोचते गुना। पुरखे हुए तुम्हारे हड्डी घड़ी देते शिव मान से तोले अपना। हड्डी घड़ी देते हड्डी घड़ी देते शिव मान से तोले। हड्डी घड़ी देते शिव मान से तोले। उस फूल में जलना हो तुम, उस फूल में जलना हो तुम, दुनिया को है बताना। रघुकुल लाज रखना मेरा दूध ना लगाना। रघुकुल लाज रखना मेरा दूध ना लगाना। मुन्ना जा रहे हो मुन्ना जा रहे हो तुम्हें याद है कराना। रघुकुल लाज रखना मेरा दूध ना लगाना। गिरे जो सर को न तुम झुकाना। बिजली गिरे जो सर पे दुश्मन ने जो सब उठाए
रघुपति